दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा एकादशी की। इंदिरा एकादशी पर एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगी जो कि गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही एक चीज़ और बताऊंगी कि ये तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगी। जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये पद्म पुराण में वर्णित है और विशेष रूप से शिव महापुराण में भी इसका वर्णन आपको मिल जाता है कि एकादशी के दिन जो उपाय बताने वाली हूँ ये करने से आपको क्या लाभ होगा। तो वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में और अच्छे से समझिए कि क्या करना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा और एक हाइप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो जो इंदिरा एकादशी है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो इंदिरा एकादशी है ये आपके आश्विन मास की या पितृपक्ष मास की एकादशी को हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष का महीना ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है 16 दिन का। तो इसमें जो एकादशी की तिथि आएगी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है हमें, और ग्रह दोष है, कोई इस तरह के दोष हैं, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से घर में नेगेटिविटी बनी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सभी का एक ही उपाय बताने वाली हूँ वीडियो के अंत में। तो आप वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको क्या करना है और कैसे कैसे किन किन नियमों का पालन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी की तिथि 16 तारीख को, 16 सितंबर को रात 11:23 से स्टार्ट हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 17 तारीख को रात 12:40 पर। ऐसी स्थिति में जो एकादशी का व्रत है, इंदिरा एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा आपका 17 सितंबर को, क्योंकि सूर्य व्यापिनी एकादशी आपको मिल रही है 17 सितंबर को। 17 सितंबर के दिन जब एकादशी का आप व्रत करेंगे तो क्योंकि एकादशी की तिथि में जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है, इसमें स्नान का भी बड़ा महत्व होता है और विशेष रूप से एकादशी की तिथि में जो सुबह पवित्र नदी और सरोवर पे स्नान किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है, उसका बड़ा फल होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त का वो क्या मिल रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपका शुरू होगा 4:29 से लेकर के 5:29 तक का जो समय है ये पूरा जो समय आपको मिल रहा है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसमें आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर नहाने के जल में 2 बूंद गंगा जल डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। नहीं गंगा जल है तो घर में जो भी चीज़ें आपके अवेलेबल हों, दूध दही घी शहद जो भी आपको मिल जाए, आप जरा से 1 बूंद भर डाल करके उससे स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन केवल सादे जल से स्नान नहीं किया जाता है, कुछ ना कुछ जल में डालकर ही स्नान करने का नियम होता है। तो आपको कुछ ना कुछ डाल करके स्नान करना है। फिर उसके बाद सबसे पहला कार्य करना है सूर्य देव को जल समर्पित करना है। सूर्य देव को जल देने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने पितरों का तर्पण करना है। तो इसके बाद पहले सूर्य देव को जल देंगे, फिर दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों का तर्पण करेंगे। पितरों का तर्पण करने के बाद अब आपको विशेष रूप से करनी है हरि विष्णु जी की पूजा। हरि विष्णु जी की पूजा के लिए आप लड्डू गोपाल जी हरि विष्णु जी को पंचामृत का स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, पीले वस्त्र पहनाएंगे, मखाने की खीर का भोग लगाएंगे और साथ ही जो ये वाली एकादशी होती है इसमें जो है विशेष रूप से जो है वो सेब का भोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लाल फल है। और दूसरी चीज़ है कि इंदिरा एकादशी पर अगर आप सेब का भोग लगाते हैं तो कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, तो सेब का भोग जरूर लगाएं। तो आपको सेब का भोग लगाना है और साथ ही आपको करनी है आरती और फिर इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ेंगे और उसके बाद एक भव्य आरती करेंगे हम। इसके बाद क्या करना है, फिर हमें तुलसी जी की पूजा करनी है, तुलसी जी में जल समर्पित करेंगे। उसके बाद से घी का दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद फिर हमें विशेष रूप से क्या करना है, घी का दीपक जलाने के बाद हमें जो है तुलसी जी की 3 जो है प्रदक्षिणा
करनी है। इस दिन विष्णु जी के मंत्रों का या कृष्ण जी के मंत्रों का 108 बार जप करना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। अगर आपके पास समय है तो 5 माला, 7 माला, 21 माला, 11 माला ऐसे आप नियम लें। अगर नहीं समय है तो 108 बार तो जप कम से कम ज़रूर ही करें। तो ये करने के बाद अब आपको विशेष रूप से करना है शाम का इंतज़ार। शाम को जब प्रदोष काल का समय होगा तो सबसे पहले आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको पहला काम करना है, शिव जी को जल समर्पित करना है और वहाँ पर मखाने की खीर का भोग लगाना है, शिव जी का श्रृंगार करना है और एक आटे का दीपक बनाना है जिसमें रक्षा कलावा का बाती बना करके लगाना है और उसको जला देना है। इतना करने से आपको बहुत लाभ होता है। फिर इसी के साथ आपको एक उपाय और करना है। एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। एक पीपल का पत्ता लीजिएगा, उसके ऊपर लिखिएगा राम। लिख करके किस चीज़ से लिखना है आपको, जो लाल चंदन होता है या लाल कुमकुम जो होता है उससे आपको लिखना है और लिख करके उसको शिव जी पे उलट करके चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपके जितने भी पितृदोष हैं, ग्रह दोष हैं या इस तरह का मांगलिक कोई कार्य घर में नहीं हो रहा है, घर में निगेटिविटी है, इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो वो समाप्त होती हैं। ये बहुत बहुत अचूक उपाय है। इसको करने से 100% है कि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है, तो ज़रूर करें, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। एक क्वेश्चन था लोगों का कि एकादशी पर हमारे यहाँ तिथि है तो क्या हम श्राद्ध करें या ना करें। तो देखिए, तर्पण तो हर दिन आपको 16 दिन का करना ही करना होता है, तो आप उसमें कोई वो मत करिएगा, उसको मत रोकिएगा। लेकिन श्राद्ध के लिए ये है कि भोजन कराना होता है। तो इस दिन एकादशी के दिन का अगर किसी का तिथि होता है तो हम लोग मना करते हैं कि एकादशी के दिन आपको जो है पितरों के नाम का भोजन नहीं कराना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो लोग एकादशी के दिन अन्न का भोजन कराते हैं उनके जो पितृ हैं वो जीवन पर्यंत जो है नरक में पड़े रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको मना करते हैं कि एकादशी के दिन आप अन्न भक्षण ना कराएं। कोशिश करें कि इस दिन स्वयं भी व्रत करें और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी कम से कम इतना तो करें कि हाँ, पूजा पाठ और सारी चीज़ें करें और शुद्धता और सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस बात का ध्यान रखने पर भी आपको पूर्ण लाभ इसका मिल जाता है, तो ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ है कि अगर एकादशी के आपके यहाँ किसी की तिथि है तो आप द्वादशी के दिन जो है भोजन बना करके भोजन करा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन श्राद्ध मत कीजिए, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये करने से चिरकालीन तक आपके जो पितृ हैं वो नरक में ही रह जाते हैं और फिर उनको मोक्ष नहीं मिलता है। तो जो आपने 16 दिन का श्राद्ध किया, तर्पण किया, वो सारा आपका फिर बेकार हो जाता है। तो कोशिश करें कि एकादशी के दिन अगर किसी की तिथि है भी तो सिर्फ तर्पण करके छोड़ दें और जो है दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन जो है व्रत का पारण करने के साथ ही पहले जो है उनको भोजन करा दें उनके नाम से और उसके बाद से आप स्वयं भोजन करके अपने व्रत का पारण कर लें, तो आपको पूर्ण लाभ हो जाता है। इस तरह से आपको एकादशी के दिन करनी है पूजा और विशेष लाभ आपको इसी तरह से प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।